Jai Hind, good morning, good afternoon, and good evening. Whenever you guys are watching this video, take the wishes accordingly. So, as you all know, ये मौसम हाफ ईयरली एग्जाम्स का है, नहीं बारिश का है। हाँ, बारिश का भी है, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम्स का भी है एंड मोस्ट प्रोबेबली सभी क्लासेस के हाफ ईयरली एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो माय वीडियो इज डेडिकेटेड टू क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक, इसमें हम मैथमेटिक्स के हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो पढ़ेंगे, साथ ही साथ पूरा क्लास 10th का मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले 3 चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है। ठीक, तो उसको जाके देख लेना, बैंकिंग, जीएसटी एंड शेयर एंड डिविडेंड्स का। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स, दैट इज योर यूनिट 6। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे मीन को। ठीक, और बिलीव मी, इस वीडियो में मैं तुम्हें जितने कॉन्सेप्ट बताऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ना ही तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में, हाफ ईयरली में, ना ही तुम्हारे यस बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना, जहां समझ में ना आए कमेंट करना, आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let's begin our class, that is part first of statistics, and in this video we will discuss concepts of mean and questions based on it. Okay, so what is arithmetic mean? सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। देखो, डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस भी बता सकता हूँ, फॉर्मूले बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो होता क्या है ये जान लो। ठीक, तो क्या होता है, देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स मे बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द नंबर्स बाय द नंबर्स ऑफ नंबर्स इन द सेट। अरे सर, हैवी इंग्लिश, ये क्या पढ़ दिया आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, समझाता हूं मैं। देखो, तो मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, क्या बोला है, अर्थमेटिक मीन पढ़ने से अच्छा मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ पहले, जो कि जल्दी डिस्कस नहीं करते होंगे लोग। व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, है ना, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, पूरे यूनिट का ही नाम, जिसके अंदर हमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल्स, हिस्टोग्राम, ऊंचाई, ये सब पढ़ने हैं, उस यूनिट का ही नाम स्टैटिस्टिक्स है। तो उसके बारे में तो जानना भाई हमारा फर्ज है ना, इट्स आवर ड्यूटी। तो क्या है वो स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इट इज द, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, इट इज द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स या ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ऐसे कह लो, या चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और फिर उन डेटा को मैथमेटिकली स्टडी करते हैं, जिससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे जैसे कि एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग मंथली सैलरी ऑफ द 5 नर्सेस वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, और उनकी सैलरी ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्सपेरिमेंट ही किया जा रहा है एक तरीके से। सपोज करो तुम हो, तुम गए एक हॉस्पिटल में, तुम स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई करते हो, तुम एक हॉस्पिटल में गए, वहां के नर्सेस से पूछा उनकी सैलरी, उन्होंने जो जो बताया, किसी ने 160 रुपये बताए, किसी ने 240 रुपीज बताए, किसी ने 150 बताए, किसी ने 250 बताए। तो तुमने उन सभी को नोट किया और फिर कुछ मैथमेटिकल स्टडी किया उन सभी डेटाज का, और तुमने बोला कि इस हॉस्पिटल में कम से कम एक नर्स को इतने रुपए तो मिलते ही हैं, उससे कम नहीं मिलते हैं, उससे ज्यादा मिल सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं मिलते हैं। ठीक है, या उसी के आसपास में मिलता है, कम भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि कलेक्शन ऑफ डेटा और उसको पढ़ना मैथमेटिकली और एक फ्रूटफुल रिजल्ट ऑब्टेन करना, दैट इज द वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है, numbers, mean of set of numbers may be found by dividing the sum of the numbers by the number of numbers in the set। क्या हुआ मतलब इसका, देखो कुछ नहीं, क्या बोला है, सम ऑफ द नंबर्स, तो जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम कर लो, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका सम कर लो। करते हैं, सम आ जाओ। 160 प्लस 240 प्लस 150 प्लस 250 प्लस 200। ओके, और इसको डिवाइड करना है किससे, देखो बोला है ना, बाय डिवाइडिंग सम ऑफ द नंबर्स बाय नंबर ऑफ नंबर्स गिवन इन द सेट। कितने नंबर दिए हुए हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको प्लस करो, कितना होगा, 240 160, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 150, 250, ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 5। सही लिखा हो ना भाई,
प्लस कर लो एक बार तुम लोग भी। 300, 400, 500, 550, 600, 800, 200, 1000। ठीक है, अब इसको 5 से डिवाइड करना है, तो 5 से डिवाइड करना इज वेरी इजी, सभी को आ रहा होगा। 5 टू 10 और डबल 0। ठीक, तो 200 क्या है इसका, ये है मीन। मीन कैसे निकला, मीन निकला हमारा, मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मीन का फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये बनेगा हमारा मीन का फॉर्मूला। ठीक, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था ये। स्टेप बाय स्टेप मैं टफ करूंगा, ठीक है, और हर टाइप के क्वेश्चन टच करने वाला हूं। तो फिर से रिमाइंड कर रहा हूं तुमको कि एक भी पार्ट, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, लास्ट तक देखना है इस वीडियो को। ठीक है, एंड योर सोल एम शुड बी टू परफॉर्म गुड इन योर बोर्ड्स एग्जाम। ठीक है, हाफ ईयरली ठीक है, इसको तो करेंगे ही, लेकिन मेन इधर है ये। ठीक, आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 2, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्या है, a student of statistics collected some data on wages of teachers teaching in an institution. Find the mean of these wages. अब तुम हो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाई करते हो, तुम एक स्कूल में गए या किसी इंस्टीट्यूशन में गए, किसी इंस्टीट्यूशन में गए, वहां के टीचर से मिले और उनसे पूछा कि सर आपको पढ़ाने, मैम आपको पढ़ाने का, सर आपको पढ़ाने का कितना रुपए मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना। ठीक है, तो सबने कुछ कुछ बताया, तो तुमने उन डेटा को नोट किया कि सभी को इतने इतने, कुछ को इतने, कुछ को इतने सैलरी मिलते हैं। ठीक, अब तुम इसको स्टडी करोगे, मतलब मीन निकालोगे। मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। तो एक तरीका तो ये है कि इन सभी को मैन्युअली सम कर लो, ऐसे सबके बीच में प्लस लगा लो और डिवाइड कर लो। काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से डिवाइड कर दो इन सभी को सम कर। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है थोड़ा सा इजी, काउंट कर लो कि कौन सा टर्म कितनी बार है। देखो इसमें थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा मतलब रिपीटिशन हुआ है ना कुछ टर्म्स का, जैसे 200, देखो ये 200 एक से ज्यादा बार आया हुआ है ना। जैसे कि यहाँ 200 है, यहाँ 200 है, यहाँ 200 है, यहाँ 200 है, तो 200 पूरी कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि वेजेस कितना, वेजेस 200, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट इज गेटिंग रिपीटेड। तो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। ठीक, 200 का काम हो गया, 200 का काम हो गया। तो अब काउंट करो कि 300 कितनी बार आया हुआ है, 300 आया हुआ है 2 बार, ऐसे ही काउंट कर लेना। ठीक है, 240 रुपीज 3 टाइम्स, 350 रुपीज 1 टाइम्स एंड 280 रुपीज 1 टाइम्स। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत भैया नहीं, इतना हो गया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको प्लस कर लो। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है कि कितनी बार आए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ टर्म्स गिन रहे थे ना, 5 थे तो 5 लिखा था, ऐसे यहाँ भी गिनेंगे। तो कितने टर्म्स है, ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 11 ले आओ। या तो ऐसे इनको जोड़ लो फ्रीक्वेंसी, इसको 4 + 2 6, 6 + 3 इज 9, 9 + 2 इज 11। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना होता है, आया 11 आया। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते हैं, ये समीशन का साइन होता है। ये साइन जो है ना समीशन का होता है। जैसे ये सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ नंबर, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला जो बताया है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स। खैर इसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्ट मेथड एक होता है मीन फाइंड करने का। सम ऑफ नंबर ऐसे समझ लो, सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अभी अभी क्या करें सर, अब ये फ्रीक्वेंसी निकाल लिया हमने। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद क्या करूं, प्लस करना है। ठीक है, इसको मैन्युअली प्लस कर लो, या तो 240 300 200 240, या तो ऐसे कर लो कि 4 2 जा 800, 3 2 जा 6 होता है तो 600, 24 नहीं 72 होता है मतलब 720, 350, और ये आ जाएगा 280। अब इन 4 5 को प्लस, इन 5 टर्म्स को प्लस कर लो, या इन 11 टर्म्स को प्लस कर लो, इन पूरे को एक एक करके। कौन सा ज्यादा इजी है सर, ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा इजी है। तो इनको प्लस करो, कितना आएगा 0 5
60 2 2750 आ गया। कितना आ गया? 2750। ये कौन सा कॉलम बना? ये बना फ्रीक्वेंसी और वेजेस का सम का, मतलब मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, फिर यहाँ पे जब हम ये 2750 लिखे तो ये क्या लिखे हैं? समेशन ऑफ एफ डब्ल्यू लिखा है। ठीक, तो क्या करेंगे हम? मीन क्या कहता है? मीन का फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स, मतलब कि ये नंबर्स थे और यही हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पे कितना आया है? 2750, मतलब 2750 रुपीज आया है। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं? तो 4 + 2 + 3 + 2 कितना हो जाएगा? 11 लिख रखा है यहाँ पे ऑलरेडी, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? 11 2 22, 5 और 0, तो 250 रुपीज इज द आंसर। इट इज द मीन, मतलब 250 के आसपास सभी की सैलरी है ना। 250 से थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा, इसी रेंज में है। ठीक, गॉट इट? ये दो क्वेश्चन समझ में आए? ओके, सो लेट मूव नेक्स्ट। देखो, मेथड्स टू फाइंड आउट मीन। मेथड्स टू फाइंड आउट मीन, देयर आर मेनी मेथड्स। क्लास 9 तक तुम सिर्फ ये जो ऊपर बताया ना, ये सब क्लास 9 तक की कहानी थी। अब 10th वाला मैथमेटिक्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स शुरू हो रहा है। ठीक, तो स्टैटिस्टिक्स जब हम मीन की बात करते हैं क्लास 10th में आने के बाद, तो देयर आर मोर देन वन मेथड्स, ये नॉर्मल टिपिकल मेथड से भी हटके। ठीक है, तो एक तो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड इज दैट, जो भी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, ये सब, ये वाला। ठीक, ये वाला। अभी क्या होगा, एक और एग्जांपल से। और दूसरा मेथड इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड को हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड? जब पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा। अभी अभी 5 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड थर्ड। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला मेथड इज अवर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला वही जो ऊपर बताया था, सम ऑफ नंबर्स, उसी को एफ लिखा है, और सम ऑफ एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं, इसका हमें मीन निकालना है। मीन निकालना है तो क्या करेंगे? सर एफ निकाल लीजिए। एफ का मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, 7 6 जा 42, 8 तरीके 24। इनको जोड़ लो, कितना होगा? 4 2 6 4 10, 0 1 2 1 3 4 3 7 2 9, 90 आ गया। अब सम ऑफ ये क्या आ गया? समेशन ऑफ एफ एक्स आया है। ये क्या आएगा? सम ऑफ एफ निकालना है। सम ऑफ एफ एक्स आ गया ना। इसे कैसे लिखते हैं? सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। यही जो बोला था कि नीचे बताऊंगा कैसे लिखते हैं, वो बता रहा हूं। ठीक है, तो 4 + 2 इज 6, 6 + 6 इज 12, 12 + 3 इज 15। ये क्या आ गया? समेशन ऑफ एफ आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ एक्स इज आर 90, और समेशन ऑफ एफ कितना है? 15। तो पता होगा कितना आएगा, बताओ। 6 इज द आंसर, 6 इज द मीन। ओके, समझ में आया डायरेक्ट मेथड? हाँ, इससे क्वेश्चन नहीं बनने वाला बेटा बोर्ड्स में, ना ही हाफ ईयरली एग्जाम्स में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं दोनों में से आने वाला है। गॉट इट? आ जाओ आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया ना? अब इस पे बेस्ड कितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम लगा लोगे। ठीक है, और ऐसे ही आने हैं। शॉर्टकट मेथड, अच्छा फर्स्ट ही रह गया। सेकंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का एक और नाम क्या था भैया लोग? क्या था क्या था क्या था? सोचो, अभी बताऊंगा समझा के। तो शॉर्टकट मेथड में देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है। मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ डी है। सर एफ एक्स एफ डी, ये क्या हो रहा है? समझ में आएगा, रिलैक्स। सम ऑफ एफ डी और सम ऑफ एफ प्लस ए। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ प्लस ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट मेथड एकदम तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। मैं तुम्हारे ब्लड में डाल दूंगा इसका। ठीक है, सॉल्यूशन और शॉर्टकट मेथड यूज कैसे करना है। गेटिंग? आ जाओ, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखा था? ये एक्स जो था ये सिंपल डेटा था। यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये क्या लिखा हुआ है? तो ऐसे जब लिखा रहता है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लास इंटरवल। देखो यहाँ बता रहा हूँ क्या कहते हैं इसको। क्लास इंटरवल कहते हैं। ठीक है,
ये डेटा है, मान लो कि अ, तुम किसी फैक्ट्री में गए, वहां पे कुछ मजदूर हैं, लेबर है, काम करते हैं, तो तुमने उनसे उनकी सैलरी पूछी कि भैया तुम कितना कमा लेते हो, तो किसी ने 80 रुपए बोले, किसी ने 90 रुपए बोले, किसी ने 100 रुपए बोले, किसी ने 110 बोले, किसी ने 200 बोले, 200 नहीं बोले, किसी ने 150 बोले, किसी ने 130 बोले। तो तुमने उन सभी को नोट किया और तुमने एक क्लास इंटरवल बनाया कि भाई 80 रुपीज से 100 रुपीज के बीच में पाने वालों की संख्या 20 लोग हैं, 100 से 120 के बीच में पाने वालों की संख्या 30 है। तो ऐसे ही तुमने एक क्लास इंटरवल बना लिया, दैट इज क्लास इंटरवल, मतलब कि इतने से इतने के बीच में कितने लोग पाते हैं। ठीक है, 80 से 100 रुपए के बीच में कितने लोग पाते हैं, 100 से 120 के बीच में कितने लोग पाते हैं ये। तो जहां भी तुम्हें क्लास मार्क दिख जाए, वहां पे आंख बंद करके तुम्हें सबसे पहली एक चीज निकालनी है, दैट इज क्लास मार्क। अब जो जो टर्म यहाँ यूज होंगे वो मैं यहाँ समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पेन वेन डाउन कर दो, समझ लो, फिर छाप लेना। क्लास मार्क, क्लास मार्क को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लास मार्क क्या होता है सर? क्लास मार्क को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम मिड पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। कैसे निकलता है? अब देखो, ये 80 है, ये 100 है, ये 100 है, ये 120 है, ये 120 है, ये 140 है। तो एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है। तो छोटे वाले को लोअर लिमिट, बड़े वाले को अपर लिमिट कह सकते हैं, कह सकते हैं ना, पक्का। तो मिड मार्क, मिड पॉइंट या क्लास मार्क कैसे निकलता है? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्लास मार्क निकलता है, ठीक है। जैसे जैसे पहला वाला 80 और 100 का क्लास मार्क निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 80 प्लस 100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 180 अपॉन 2, दैट इज 90। कितना आएगा ये? 90। वैसे ही सभी का निकालोगे तो कितना कितना आएगा? इसका आएगा 110, इसका कितना आएगा? 130, इसका कितना आएगा? 300, मतलब 150, ठीक है। इसका आएगा 340, मतलब 34, 170। ओके, क्लास मार्क निकालना सीख गए। क्लास मार्क निकालने के बाद तुम्हें निकालना है ए। ए क्या होता है? ए निकालने का मतलब कि ए इज अज्यूम्ड मीन। देखो, अज्यूम्ड मीन आ गया ना, ये शॉर्टकट मेथड का एक और नाम मैंने क्या बताया था ऊपर? अज्यूम्ड मीन मेथड। तो क्यों अज्यूम्ड मीन बोलते हैं? क्योंकि इसमें हमें एक चीज अज्यूम करनी होती है, वो अज्यूम करते हैं हम क्लास मार्क में से। कैसे अज्यूम करते हैं वो भी सीख लो। बीच वाला, ये जो क्लास मार्क है ना, इसमें से कोई बीच वाला टर्म चूज करना है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये चूज कर लो, ठीक है। पेन दूसरा यूज करता हूँ। इसको हमने चूज कर लिया एज और ए, ठीक है। अब तुम बोलो सर इसमें तो बीच में आ गया, लेकिन अगर यहाँ पे एक और टर्म होता, मान लो एक्स कोई एक और टर्म है, तब बीच वाला कौन होता? 1 2 3, 1 2 3। अब तो दो टर्म्स पे 3 आ रहा है, तो कौन सा ले? तो इसमें और इसमें से कोई सा भी एक ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो तब दो बीच वाले टर्म्स आएंगे, तो दोनों में से कोई सा भी एक ले लेना, ठीक है। इट विल वर्क। और अगर ऐसा है जो भी हम लोग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो हमने चूज कर लिया 130। अब क्या करना है तुम्हें? डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करना होता है? एक्स माइनस ए करना होता है, ठीक। एक्स क्या है जो तुम निकाल रखे हो? 90, 110, 130, 150, 170। इसमें से ए को माइनस करना है, मतलब कि पहले वाले को करने के लिए क्या करना होगा? 90 माइनस ए। ए क्या है? 130 है, तो कितना आएगा? 90 माइनस 130 विल बी -40, ठीक है। ऐसे ही माइनस करोगे, 110 में से 130 जाएगा तो -20, 30 में से 130 चला गया तो 0, 130 में से 130 गया तो 0, 150 में से 130 जाएगा तो। अब देखो, यहाँ पे छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे थे इसलिए माइनस आ रहा था। अब यहाँ 150 में से 130 माइनस होगा तो कितना आएगा? 20 आएगा पॉजिटिव का, ठीक है। और यहाँ पे 40 आएगा। गॉट इट? मैं इसको अगर साफ साफ लिखना चाहूँ तो अगर ऐसे लिख दो तो कोई कष्ट, अभी मैंने तुम्हें समझा दिया। तो -40, -20, 0, 20 एंड 40। एनी डाउट? अब देखो, समेशन ऑफ एफ डी था ना, अब तो डी निकल गया। एफ पता है, एफ पता है, तो एफ डी निकल जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 20 इंटू -40 इज -800, 30 इंटू -20 इज, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है,
माइनस 600, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके सब लिख लो। 4 दूना का 8 और 9 चौका 36। ठीक है, समेशन ऑफ एफडी की जरूरत है सम की, तो इनको एफडी वाले टर्म्स को सभी को जोड़ लो। -800 -600 कितना होगा इन दोनों को जोड़ने पे? 8 8 16 -2 मतलब कि -1400। ठीक, और इसको सॉल्व करोगे तो पूरा, और ये सब करने पे ये, अब इसको सॉल्व करोगे प्लस में कुछ आएगा। कितना आएगा? प्लस कर लो, 36 में 8 जोड़ 36 4 4000 4400। ठीक है, 4400 में से 1400 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 4400 में से -1400 करोगे तो कितना आएगा बबुआ? 3000 आएगा। 3000 लिख दो, 3000। ठीक है, 3000। तो समीशन ऑफ एफडी आ गया। ठीक, ये सब रफ वर्क मैं करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को भी ऐसे ही करना है, करोगे ना, तो इसलिए सिखाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, ये सब साफ कर सकते हो चाहो तो, ये सब ना करूँ मैं, डायरेक्ट लिख दूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, तो अब समीशन ऑफ एफ डी आ गया, और क्या चाहिए? समीशन ऑफ एफ चाहिए। तो समीशन ऑफ एफ निकाल लो, 20 + 30 + 20 + 40 + 90 कितना होगा? समीशन ऑफ एफ जोड़ो, जल्दी बताओ। अरे बोलो, कितना होगा? हाँ, 200 होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला हमें पता है, और जो जो चाहिए हमें वो भी पता है। अब एक बात तुम्हें पूछना चाहिए था कि सर ये प्लस ए क्यों कर रहे हैं? देखो क्यों कर रहे हैं। अब तुम किसी से कुछ रुपए लोगे तो उसे वापस भी तो दोगे, उधार लोगे तो उसे वापस दोगे भी तो वही कर रहे हैं। हम सब में से ए को माइनस कर रहे थे ना, हर टर्म में से माइनस किया है ना। 190 -130, 110 -130 -20 आया, 130 -130 0 आया, तो सबसे 30 30 रुपए लिए, तो 130 रुपए लिए, तो अब सबको वापस भी लौटा रहे हैं लास्ट में जाते जाते कि हाँ भाई ले जाओ। तो वही करेंगे। तो समीशन ऑफ एफ डी आया कितना हमारा? 3000। और समीशन ऑफ एफ आया कितना? 200। और सबसे 130 रुपए लिए थे, तो लास्ट में कह दो कि लो भैया अपना पैसा ले जाओ, तो दे दो उनको उनका पैसा। 130 रुपए सबसे लिए थे, तो एक जीरो से एक जीरो गुजर गया, एक जीरो से एक जीरो गुजर गया, 2 से 30 जाएगा 15 बार में, तो 15 + 130 कितना हो जाएगा बेटा? 145, एंड दिस इज द मीन आंसर। गॉट इट? समझ में आया कुछ? ओके, देखो ये सब जो रफ वर्क्स कर रहा हूँ ना, सब तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज और, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ तुम्हें एज इट इज वहां मिल जाएगी। ठीक है, ये सब तुम्हें लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम फोन में देख लो। ठीक, और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो, एग्जाम्पल सॉल्व करो, मजा आएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो, और तुम्हें पता ही है क्या करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप, आई मीन थर्ड way to find out mean, step deviation method. What is it? Step deviation method is another method of finding mean. क्या है ये? यहाँ पे देखो फॉर्मूला, सम ऑफ एफ टी अपॉन एफ। ये एफ बहुत अच्छा है, हर जगह सेम है ना। ये एफ टी, एफ एक्स, एफ डी क्या है? बदमाश है। ठीक है, तो टी क्या है ये भी समझते हैं। टी की जरूरत हमें स्टेप डेविएशन में पढ़ना है। देखो मैंने तुम्हें एक बार बोला था ना, जहां भी तुम्हें क्लास इंटरवल दिख जाए, क्या करना है? मिड मार्क निकालना है या क्लास मार्क निकालना है। ठीक है, आई मीन मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तुम्हें निकालना आता है तो निकाल लो। देखो सेम क्वेश्चन का मीन 145 आया ना यहाँ पे, वही सेम क्वेश्चन यहाँ भी स्टेप डेविएशन मेथड से करने वाले हैं, और वही सेम क्वेश्चन अगर तुम डायरेक्ट मेथड से करोगे तब भी 145 ही आएगा। ठीक है, अच्छा चलो पॉज करो वीडियो, पॉज करो और डायरेक्ट मेथड से करके देखो क्या सेम आ रहा है। अच्छा ये क्वेश्चन तो होगा नहीं डायरेक्ट मेथड से, है ना। हाँ क्लास इंटरवल है, तो इसको स्टेप शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन से ही रहना भी। ठीक है, यार क्या हो गया। हम्म, तो क्लास मार्क निकाल लेते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले इसका मेन निकालने के लिए। तो क्लास मार्क हम ऊपर निकाल के आए ना, आ जाओ चीटिंग कर लेते हैं। चीटिंग क्या करना है भाई? 180 का 90 हो जाएगा, 220 का कितना हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 220 का आधा 110, ये कितना हो जाएगा? 130, 150 और ये 170। ठीक है, अब ए तुम्हें पता है, देखो डी तक का प्रोसेस सेम है। डी यहाँ तक निकाले हो ना, डी तक का प्रोसेस सेम है, तो यहाँ तक का प्रोसेस सेम है यहाँ तक का।
ठीक है, तो ए एज्यूम कर लो, ए को मैंने एज्यूम कर लिया कि भैया ए हो गया हमारा 130। अब माइनस कर लो, 90 माइनस 130, 110 माइनस 130 कितना कितना आएगा, लिख लो। हाँ बोलो। हाँ भैया, -40, -20, 0, 20, 30। बोलो हाँ भैया। नहीं भैया, कितना होगा ये, 40 होगा, 40 होगा ना। ठीक है, अब आई क्या होता है, आई क्या होता है, ये आई, आई क्या होता है, ये आई, यहाँ पे आई भी आ रहा है ना। आई क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो कि आई होता क्या है। आई होता है, ये जो क्लास इंटरवल दिख रहा है, क्लास इंटरवल क्या है, 80 टू 100 है ना। 80 टू 100 कितने का गैप है, 80 से 100 के बीच में 20 का, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू आई। तो 100 माइनस 80 करोगे तो कितना आएगा, 100 माइनस 80 करोगे तो 20 आएगा। वैसे ही सब में से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, 20 ही आना है। 120 में से 100 माइनस करो, 20 आएगा। 140 में से 120 माइनस करो, 20 आएगा। 160 में से 140 माइनस करो, 20 आएगा। मतलब कि आई की वैल्यू कितनी आ गई, 120 लिख रहा हूँ भाई। आई की वैल्यू आ गई 20। ठीक है, अब टी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है, डी बाई आई करना है। आई पता है 20, डी पता है, यहाँ निकाल लिए हम, है ना डी को। तो कुछ नहीं करना है, -40/20 कितना आ जाएगा, क्या -2 नहीं आएगा। ऐसे ही करके हर जगह निकाल लो। यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2। बोलो समझ में आया, बोलो हाँ भैया। ठीक है, अब टी भी निकल गया, एफ टी निकालना है। एफ पता है, टी पता है। ठीक है, टी ये है, मल्टीप्लाई कर लो। 22 था 40, -40, 30 और -1, 30 बन जा 30, माइनस था तो माइनस लगा लो। 20 इंटू 0 इज 20, नहीं 0। ठीक है, 40 बन जा 40, और ये कितना आ जाएगा, 9 टू सा 180। हमें क्या चाहिए, समेशन, इसको साफ कर दो। बोलो हाँ भैया, कर दीजिए। ठीक है, अरे ये तो साफ हो गया, आई की वैल्यू 20 थी ना भाई। हाँ, तो समेशन ऑफ एफ टी चाहिए ना। अब इसको भी देखो, ये समझा दिया हूं तो मैं तुम्हें इसको भी तुम्हारे बुक में जिस तरीके से फॉर्मूला लिखा है कहीं, वो भी लिख के दिखाता हूँ। ए प्लस समेशन ऑफ एफ टी अपॉन समेशन ऑफ एफ इंटू आई। ठीक है, इंटू आई क्यों कर रहे हैं ये पूछना है, तुम लास्ट में भी बताऊंगा। तो ठीक है, अभी समेशन ऑफ एफ टी निकालते हैं, तो इसको सम करोगे तो कितना आएगा, वही माइनस माइनस प्लस -70, और ये आ जाएगा 220 प्लस का। ठीक है, और 220 में से 70 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा समेशन ऑफ एफ टी तुम्हारा 150 आएगा। बोलो माइनस कहाँ गया सर, अरे बड़ा कौन है, बड़ा वाला 220 है ना, तो बड़ा वाला पॉजिटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव का साइन, इसलिए पॉजिटिव का 150। अब फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ ए कितना है, ए कितना है, ए था 130। अब कुछ नहीं करना, अब इस फॉर्मूले पे बस पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं वैल्यूज। ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा ध्यान खींचता हूँ डार्क कलर पेन से इस फॉर्मूले पे। ठीक, आई एम पुटिंग द वैल्यूज नाउ। ए की वैल्यू बोलो, हाँ, समेशन ऑफ एफ टी बोलो 150। अरे बोलो, बोलते काहे नहीं हो तुम लोग। समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ, अरे ये तो निकाले ही नहीं। समेशन ऑफ एफ कितना होगा बेटा, बोलो, जोड़ो, कितना किए थे, कौन जोड़े फिर से, है ना, 200, तो 200 लिख दो। और इंटू आई क्यों कर रहे हैं पूछो। हाँ, तो इंटू आई इसलिए कर रहे हैं कि देखो, जैसे अभी 130 माइनस कर रहे थे सब में से, तो लौटा रहे थे ना लास्ट में, अभी भी लौटा रहे हैं लास्ट में, 130 प्लस कर रहे हैं देखो। अब आई से सबको डिवाइड किए हैं, मतलब 20 से सबको डिवाइड किए हैं, तो लास्ट में जाते जाते सबका सबको दे के जाओ ना, डिवाइड किए थे तो उसका डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पे माइनस कर रहे थे तो प्लस कर रहे हैं लास्ट में, वैसे ही यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो जाते जाते मल्टीप्लाई कर देंगे आई। ठीक, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, क्या इतना आएगा, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, नहीं भाई, 130 प्लस 15 कितना आ गया, 135।
45 इज द मीन, और यही क्या है, आंसर है। समझ में आया? नेक्स्ट। ओके सो ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे, और सबसे अच्छा क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबली आएगा बोर्ड्स में, वो तो लास्ट में रखा हूं मैं, ठीक है, तो भाग जाओगे ना इसलिए। चलो ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या लिखा है, लेस देन 5, ये सब क्या है सर? देखो कुछ नहीं है, ये भी एक तरीके से क्लास इंटरवल ही दिया है, बस अंग्रेजी में लिख दिया है, तो डरना नहीं है अंग्रेजी से, वैसे भी तुम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो डरना नहीं है, करेज दिखाना है। तो लेस देन 5 का मतलब यहाँ पे क्लास इंटरवल अब तुम्हें खुद से सोच के लिखना है, यहाँ पे दिया हो बस हिडन है, निकालना है बाहर। तो लेस देन 5 को अगर मैं 0 से 5 लिख दूं तो कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। लेस देन 5 मतलब 5 टू 10, वैसे ही सब बन जाएंगे, 10 टू 15, 15 टू 20, ये थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 20 टू 25, 25 टू 30, 30 से 35 तक, 35 से 40 तक, 40 से 45 तक, और 45 से 50 तक, ठीक है। ये देखो मैं नंबर्स हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बोलता रहता हूँ, ठीक है, और मदर टंग इज हिंदी, तो उसको नहीं भूलना है। इंग्लिश पढ़ रहा है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी को भूलना नहीं है, ठीक है। तो मैं भी नहीं आता है, अगर कोई डिजिट समझ में, कोई नंबर समझ में हिंदी में, तो कोशिश करो जानने की उसको, ठीक है। यू गाइस आर इंडियन, डोंट फॉरगेट योर मदर टंग, दैट इज हिंदी। तो अब क्या क्या मैंने बोला था, जहां कहीं भी क्लास इंटरवल दिख जाए सबसे पहले क्या निकालना है बताओ? क्लास मार्क निकालना है या मिड मार्क निकालना है, तो निकाल लो। 0 से 5, 0 प्लस 5 कितना? 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5। नहीं समझे? कोई बात नहीं, आओ। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यही तो बताया था ना, क्या मैं मिटा दिया था क्या? नहीं, देखो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, प्लस किया दोनों को, 180 हुआ, 180 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 90 आ गया। समझ में आया? वही काम यहाँ कर रहे हैं, आ गया। हम्म, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2.5, वही लिखा हूँ। अब ऐसे ही हर जगह कर लो, ये आएगा 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 तो 7.5, ऐसे ही करके लिख लो। 12.5 आएगा, ये कितना आएगा? 17.5 आएगा, ये कितना आएगा? 22.5 आएगा। 30, 20, 50, 55, कितना आएगा ये? हम्म 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 हम्म। 37.5, 42.5 एंड 47.5। ओके, तो क्लास मार्क निकाल लिया हमने। अब क्लास मार्क पार्ट डी निकालना तुम्हें आता ही आता है, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, बट यू गाइस कैन ऑल्सो सॉल्व इट विथ स्टेप डिविएशन मेथड ऑल्सो, आई गेस। ओके, तो अभी मैं डायरेक्ट से कर रहा हूँ, ठीक। तो क्या, अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि ये लेस देन 5, लेस देन 10। अब एक चीज ध्यान से समझो, लेस देन 5 का मतलब, अगर मैं 10 तक की गिनती लिखूं, यहाँ पे कहाँ लिखूं? हाँ, एक, अरे यार तो दिखेगा नहीं तुम्हें, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लेस देन 5 का मतलब कि यहाँ तक, ठीक है, 1 से शुरू करिए यहाँ तक। और लेस देन 10 का मतलब कि 1 से शुरू करिए और 10 तक। तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, लेस देन 10 में वो सारे नंबर्स भी आ रहे हैं जो कि लेस देन 5 में आने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो नंबर इंक्लूडेड है लेस देन 5 वाले। तो इसलिए हमको ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इसमें थोड़ा सा गणित लगाना पड़ेगा, मैथ लगाना पड़ेगा। ये जो लेस देन 10 में फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ना, 25, ये 25 इस 14 को इंक्लूड करके लिखा हुआ है। तो अब तो हम क्लास इंटरवल डिवाइड कर लिए ना इंडिविजुअली, तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सही वाली लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 तो 14 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 5 टू 10 क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए 25 में से क्या करना पड़ेगा? तुम्हें 25 में से 14 माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 11 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 35 में से 25 माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो कितना आएगा?
12 आएगा, 12 आएगा। कुछ गलत लिखा हूं मैं यहाँ। 35। अच्छा, गड़बड़ हो जाएगा कुछ। देखो, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है। वो चेक करता हूँ मैं। पर शरारत सब जानू मैं चौधरी। 14, 25, 37 हो भाई यहाँ। ओहो, देखो, ये 37 होगा। ठीक है, मिस प्रिंट था तो। सॉरी, 37 में से क्या करो, 25 माइनस करो, अब आएगा 12। ऐसे ही सब में से माइनस करना है। 56 में से माइनस करोगे तो आएगा 37, कितना आएगा, 19 आएगा। ऐसे में ही सॉरी, ऐसे ही सब में से ऊपर वाला माइनस करके लिखना है। तो माइनस करके लिखोगे तो ये आएगा 38। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 112 में से माइनस करोगे तो ये आएगा, ये आएगा 18, ये आएगा फिर से 18, ये आएगा 14, 14 आएगा, हाँ, ये आएगा 4, ये आएगा 2। हाँ, मैथमेटिक्स अच्छी है मेरी। ठीक है, अब तुम्हें क्या यूज करना है, फ्रीक्वेंसी में ये जो ब्लैक कलर से लिखा है वो नहीं यूज करना, तुम्हें ये वाला यूज करना है। 11, ये भाई ऐड क्यों दे रहा है, 11, 12, 19, 38, 18, 18, 14, 4, 2, ये यूज करना है। ठीक है, तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। सर x क्या होता है, आई मीन a क्या होता है, तो एज्यूम करते हैं ना। अब देखो कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच वाला एज्यूम करते हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ या 1 2 3 4 5 यहाँ या। अब इन दोनों में से तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। ठीक है, मैं 27.5 चूज कर लेता हूँ। ठीक, मैंने इसको चूज कर लिया एज ए। तो अब x माइनस ए करना है। x माइनस ए का मतलब 2.5 माइनस 27.5, कितना आएगा, जितना भी आएगा लिख लो यहाँ पे। आएगा 25 आएगा, बोलो ना सर, माइनस भी तो लगाइए। ठीक है, ये आएगा -20, ये आएगा -15, और ये आएगा -10, और ये आएगा 0। ठीक है, सामने सामने लिख भाई। Oh shit। ठीक है, 1 2 3 4, 0। ठीक, 0 नहीं भाई, क्या कर रहा हूँ मैं भी, एक स्टेप आगे चल रहा हूँ। -5 होगा ये, देन 0, देन 5, 10, 15 एंड 20। गॉट इट। अब क्या करना है, एफ डी निकालना है। ये सारे आ गए डी, -25, -20, 15, 10। अब एफ डी निकाल लो। एफ डी कितना आएगा, एफ डी मतलब 14 इंटू 25 इज 350, और माइनस में है तो इसलिए माइनस। ऐसे ही सभी को मल्टीप्लाई करना है। 11 इंटू 20 इज 11 टू 22, और एक 0 माइनस। ठीक है, ऐसे ही सबको मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो 180, 190, 190, ठीक, 0, 90, 140, 60 एंड 40। अब समेश क्या होता है, फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड से या ज़ूम इन मेथड से, समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ प्लस ए, यही होता है। तो समेशन ऑफ एफ डी निकालना है। समेशन ऑफ एफ डी मतलब इन सभी को प्लस करना है। तो प्लस करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, बताओ, बताओ ना, बताओ बताओ। चलो करता हूँ। और ये समीशन ऑफ एफ निकालने के लिए 150 कर लेंगे। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आ जाएगा तो -800 अपॉन में प्लस का 150, और प्लस ए अज्यूम क्या किए थे, 27.5 किए थे। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जितना भी आएगा बताओ ना मुझे। ठीक है, ओके। इसको तुम सॉल्व करोगे, एक 0 से एक 0 कट गया, 80 को 15 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, उसको सॉल्व करोगे, दैट विल बी द आंसर। ठीक है,
पॉज करो, सॉल्व करो एंड टेल मी द आंसर, राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दे रहा हूँ मैं ना, कौन सा क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 1 ही कर लो इसको भाई, ठीक है। चलो ओके, सो चलो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या दिख रहा है इस चार्ट में तुम्हें कि एक क्लास इंटरवल दे दिया है, कुछ फ्रिक्वेंसीज दे दी हैं। देखो क्लास इंटरवल दिया है, कुछ फ्रिक्वेंसीज दी हैं, ठीक है। और इन फ्रिक्वेंसीज में ध्यान दो तो कुछ मिसिंग है, मतलब कि F1 F2 भी आ गया है, मतलब कि यही जो F1 F2 की वैल्यू है हमको निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर और क्या दे रखा है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन 56 दे रखा है और F1 एंड F2 की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या बोला था मैंने कि क्लास इंटरवल अगर दे रखा है कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले काम, मेथड वो कुछ भी हो, ठीक है, क्या करेंगे सबसे पहले, बोलो बोलो, हाँ मिड मार्क निकालेंगे। तो मिड मार्क कैसे निकालते हैं, सबको पता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। मिड मार्क इज इक्वल टू क्या होता है, ऊपर बताया था ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट इज 20 या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर लो, बात बराबर है। तो 0 प्लस 20 इज 20 एंड 20 डिवाइडेड बाई 2 इज 10। यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा, 40 प्लस 20 इज 60, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज 30। ऐसे ही करके सब निकाल लोगे, तो ये आएगा 50, ये आएगा 70, ये आएगा 90, ये आएगा 110। बोलो आएगा नहीं आएगा, बोलो हाँ भैया, ठीक है। अब देखो, अब मिड मार्क निकालने के बाद क्या करना है, एफ एक्स निकालना है। लेकिन एफ एक्स अगर हम अभी निकालेंगे तो एक बात सोचो, अलजेब्रा जब पढ़े हो, अभी तक मैंने अलजेब्रा पढ़ाया नहीं है लेकिन तुमने पढ़ा होगा, तो तुम्हें तो ये पता होगा कि अगर किसी इक्वेशन में दो टर्म अननोन हो तो हम उन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दे दे, तो क्या हम x और y की वैल्यू दोनों इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। एटलीस्ट किसी एक की तो वैल्यू दे, अगर क्वेश्चन बोल दे कि y की वैल्यू 2 है तब x की वैल्यू बताओ तो निकाल लेंगे। अगर सिर्फ इतना ही लिख के अगर ये ना दे y की वैल्यू, बहुत बड़ा था भाई, एक सेकेंड ना, क्या लिखा था मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू ना दे करके सिर्फ वो ये इक्वेशन लिख के पूछ ले कि x और y की वैल्यू बताओ, तो निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो वैसे ही, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स अननोन है, वैसे ही यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स अननोन है, तो इन दो वेरिएबल्स को हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये एक वेरिएबल बन जाए, ठीक है, तब हमारा काम हो जाएगा। देखो अब वो काम कैसे होगा, आज तो दिखाता हूँ। इधर देखो, बस 2 मिनट और देखो। देखो ध्यान से देखो, ये फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल है इन सभी का टोटल 90 दे रखा है, मतलब कि सर 16 प्लस F1 प्लस 25 प्लस F2 प्लस 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 90 होगा क्या, बोलो हाँ भैया होगा, ठीक है। अब होगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन सभी की जोड़ दो, 16 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 10 इज 63 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 90। और अब F1 प्लस F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 63, तो कितना आएगा, F1 प्लस F2 इक्वल्स टू 90 माइनस 63 इज 27। अब यहाँ से F1 की वैल्यू निकाल लो, F2 की वैल्यू निकाल लो। F2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 माइनस F1 बनेगा, बोलो हाँ भैया। अब देखो ध्यान से, अब जो मैं लिखने वाला हूँ ये इक्वेशन ध्यान रखो, इस इक्वेशन फर्स्ट काम दे देते हैं, ठीक है। क्या अब मैं इस F2 की जगह, क्या अब मैं इस F2 की जगह अगर साफ कर देता हूं, इस F2 की जगह अगर मैं लिख दूं कि 27 माइनस F1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, अब इस F2 की जगह मैंने जब 27 माइनस F1 लिख दिया, तो अब क्या मेरे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, नहीं है, अब तो F1 ही है दोनों जगह, तो हमारा काम आसान हो गया। अब क्या करना है, Fx निकालना है, तो Fx निकाल लो। 16 इंटू 10 इज 160, F1 इंटू 30 क्या होगा, 30 F1 होगा,
25 इंटू 50 क्या होगा? 1250 होगा। 27 माइनस F1 को मल्टीप्लाई करना है 70 से, मतलब कि 70 27 में भी मल्टीप्लाई होगा और 70 F1 पे भी मल्टीप्लाई होगा। ये कितना आएगा? 50, 9, 8, 1 और 0 का 0, ठीक है। और माइनस 70 F1, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कैसे लिखे है ना, ठीक। 1100। अब क्या करते हैं? एफ एक्स निकालने के बाद सम ऑफ एफ एक्स निकालते हैं और सम ऑफ एफ निकालते हैं। और सम ऑफ एफ तो ध्यान से देखो, तो दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, ये इरेज करते समय मैंने इरेज कर दिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 90, ठीक है। तभी तो हम यहाँ से F2 की वैल्यू निकाल पाए, ठीक। अब सम ऑफ एफ एक्स निकाल लो। सम ऑफ एफ एक्स कितना है आएगा? इसको जोड़ने पे जोड़ो जोड़ो जोड़ो, प्लस करो प्लस करो प्लस करो, तो सम ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 40 F1 और 0.845, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ पता है। अब मीन का फॉर्मूला किसको नहीं पता है मीन निकालने का, जब समेशन ऑफ एफ एक्स और मीन सम ऑफ एफ पता हो। तो मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। सिंपली वैल्यू पुट कर लीजिए सर। क्या समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है? 5480 माइनस 40 F1 अपॉन 90। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 56, तो मीन की जगह कितना रख देंगे? 56। इसको सॉल्व करोगे जो आएगा दैट इज द आंसर, ठीक है। दैट विल बी आवर आंसर। कोई दिक्कत? बोलो नहीं भैया। देखो सॉल्व कर देता हूँ अच्छा इसको भी। 90 को 56 में मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 54 9 6 54 5040, ठीक है, इक्वल्स टू 5480 माइनस 40 F1। ओके, तो यहां से 40 F1 इक्वल्स टू 5480 माइनस 5040 सॉरी, कितना आ जाएगा? 5040 में से 5480 में से 5040 माइनस करना है तो कितना आएगा? 5480 में से 5040 माइनस करिए और F1 की वैल्यू बताइए। तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी? कैलकुलेट करो जल्दी से, करो करो। तो भाई करना है कैलकुलेशन भाई, बताओ कितना आएगा? ये आ जाएगा 440 माइनस करने पे, और F1 की वैल्यू निकालनी तो 40 यहाँ से नीचे आ जाएगा, 40 यहाँ आ गया, 0 से 0 कट गया और 4 से 11 टाइम्स 44। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई? F1 की वैल्यू आ गई 11, ठीक। अब F1 की वैल्यू 11 आ गई तो F1 तो पता चल गया कि भैया 11 है, लेकिन F2 क्या है? तो F2 की वैल्यू क्या थी? 27 माइनस F1। तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए अब 27 में से F1 को माइनस करना था, तो 27 में से F1 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 11 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक है, 16 ही आ जाएगा, आएगा ना? हाँ, ठीक है। तो हमें F1 की वैल्यू 11 मिल गई, F2 की वैल्यू 16 मिल गई, और यही था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट? गुड। सो इस वीडियो में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं, इससे बाहर ना तुम्हें हाफ ईयरली में कुछ मिलेगा ना ही बोर्ड्स में कुछ मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट तक देखना, और नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मीडियन की, मोड की और क्वांटाइजर्स की, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच प्रीवियस वीडियोस on chapter 4, 2nd and 3rd and this video, and I will keep uploading the videos till your boards exam now. Okay, so thank you and please join this channel. तुम्हें ये PDF जैसे की तैसे मिल जाएगी, जितना कुछ मैं लिखा हूं ना ये सब तुम्हें मिल जाएगा।
ठीक है, नो नीड टू राइट डाउन। बाद में तुम जब एक्सरसाइजेस सॉल्व करना तब तुम अपना फेयर वर्क बनाना या प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब तुम इसको जितनी बार देखोगे उतना ही तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।